नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन बॉर्डर पे अभी भी जारी है। दिल्ली बॉर्डर पे सबसे ज्यादा सुर्खियों में तीनों बॉर्डर में से सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर है। राकेश टिकैत वहां बैठे हुए हैं और हर दिन नए तरह के ड्रामे कर रहे हैं। आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की, उनसे गुहार लगाई कि बस एक फोन कॉल की दूरी है और टेबल पर बैठ के इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कृषि मंत्री के जो वक्तव्य थे उनको भी जरूर जोड़ा, ताकि किसी को ये गलतफहमी ना रहे कि मुद्दा जो है वो नहीं रहेगा कि हाँ तीनों कानून वापस नहीं होंगे। कानून वापस नहीं होंगे, समस्या का समाधान उसके तहत किया जाएगा। उनको सुन करके उनकी समस्याओं का आकलन करके और उनके बातचीत के जरिए एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट के बाद राकेश टिकैत के भी जो तेवर हैं थोड़े नीचे नजर आ रहे हैं और उन्होंने बातचीत के लिए हामी भी भरी है। उन्होंने ये भी जताया कि जब बातचीत होगी तो ना किसानों का सर नीचे होगा और ना इस देश के प्रधानमंत्री का सर हम झुकने देंगे। पगड़ी दोनों की बनी रहेगी और बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन फिर एक कंडीशन लगा दी और उनकी कंडीशन जब सुनेंगे, उनके शर्त जब सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि आखिर जब 26 जनवरी के बाद, हंगामे के बाद जब गिरफ्तारी की बात आई, FIR हुआ, तो राकेश टिकैत फफक के आखिर क्यों रो रहे थे। राकेश टिकैत का कहना है कि बातचीत होगी 2 फरवरी को, शायद सरकार और किसान नेताओं के बीच में एक बार फिर बातचीत होनी है और समस्या का समाधान भी निकलेगा। हम भी यही चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री ने विनम्रता पूर्वक ये आग्रह किया है तो उनके इस बात का लाज रखा जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि जितने भी लोग जेलों में बंद हैं उनको बिना शर्त छोड़ दिया जाए। राकेश टिकैत जी, प्रशासन कुछ भी ना करे और हुड़दंगई, उपद्रवी, दंगाई कुछ भी करते रहे। बता दें कि जांच पड़ताल के दौरान जो स्पेशल सेल इस पूरे मामले को देख रही है उसको 200 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के चैट को अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वहां पे बताया जा रहा है कि अचानक से भीड़ उग्र हो गई, कुछ उपद्रवी तत्व आ गए या सरकार का ये कि मिली भगत से हुआ है, वो सारा चीज पन्ना दर पन्ना खुल के आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप चैट में ये सारी चैटिंग हो रही थी कि हाँ वहां पे प्लानिंग चल रही थी कि खून खराबा करना है, दंगा करना है, हंगामे करने हैं और लाल किला पे कुछ बड़ा अंजाम देना है, तिरंगे का अपमान करना है। ये सारी चीज, जैसे कि शाहीन बाग के बाद जब व्हाट्सएप ग्रुप के चैट सामने आने शुरू हुए तो एक एक करके शर्जील इमाम, उमर खालिद और जितने भी ये योगेंद्र यादव टाइप के चीज थे, हर्षमंदेव टाइप के, उनकी का असली चेहरा सामने आ गया कि आखिर कितनी बड़ी साजिश चल रही थी इस भारत को बर्बाद करने की। वो ठीक उसी तर्ज पे ये साजिश यहाँ भी चल रही थी और अब ये जानना बेहद जरूरी है और जानने के बाद छोड़ना नहीं है। ये देश की जनता की अपील है कि जिन लोगों ने भी तिरंगे का अपमान किया है या इस साजिश में शामिल रहे हैं उनको बिना किसी देरी के उनको जेल की हवा खिलाई जाए, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। जो तिरंगे का अपमान करे वो कभी भी इस देश का भला नहीं सोच सकता है और गिरगिट की तरह उसके रंग बदलने से कुछ नहीं होने जाना चाहिए। इतना पिघला हुआ दिल अगर सरकार लेकर आएगी तो आखिर हमारे देश की रक्षा कौन करेगा, इसकी इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा। इधर दीप सिद्धू को लेकर के दिल्ली पुलिस पंजाब पहुंच चुकी है और जगह जगह छापेमारी चल रही है, कभी भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। गाजीपुर बॉर्डर पे अगर बात करें तो 12 लेयर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है, किसानों का जमावड़ा भी वहां पे शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में नरेश टिकैत जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बागपत में किसानों की एक सर्वखाप महापंचायत बुलाई थी। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? बागपत में सिर्फ सुरक्षा कर्मी नजर आए, किसान कोई नहीं आया। इसका मतलब इस देश का किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, वो सुकून से सोना चाहता है। इन
हुड़दंगबाजों के साथ, दंगाइयों के साथ कोई भी नहीं है। राकेश टिकैत की अब कोशिश, जब भी वो बात कर रहे हैं तो 3 कानून वापस हो, इसको लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। अब वो केस वापस हो, इसको लेकर के बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत को पता है कि गलती कहाँ हुई है और इससे पूरा देश कितनी बुरी तरीके से आहत है और इस गलती की सजा उनको मिलेगी ही, इससे वो बच नहीं सकते हैं। और इस डर के मारे अब जो नेगोशिएशन टेबल पे जो शर्तें हैं उनका स्वरूप बदल चुका है। अब बचाव पे आ चुका है कि कैसे खुद का बचाव किया जाए, कैसे अपने साथियों का बचाव किया जाए। लेकिन ये भी एक सच है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जवानों को पीटा गया, राकेश टिकैत इस किसान आंदोलन को जाट आंदोलन की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले जो भर्ती होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जाट ही होते हैं। दिल्ली पुलिस के ना जाने कितने ही जवान जाट थे। उन जाटों को आपने डंडा मारा है, क्या वो जाट आपका साथ देंगे? क्या उनका परिवार आपका साथ देगा? क्या उनके नाते रिश्तेदार दोस्त आपका साथ देंगे? उनके जानने वाले साथ देंगे? उनका भी सर फटा है और उसका वो सर पे डंडे बरसाने वालों में से, लठ बरसाने वालों लोगों में से आप ही लोग थे। आप बार बार मना कर रहे हैं कि हमें तो इजाज़त नहीं थी, हम तो गए ही नहीं थे। लेकिन वीडियो फुटेज जो है वो कुछ और ही दास्ता बयां कर रहे हैं। जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो आंदोलन में भी बैठे हुए थे और लाल किला पे भी नजर आ रहे थे। आप भी ट्रैक्टर को किसी लेडी कांस्टेबल पे चढ़ाते हुए आगे बढ़ने को बेताब थे। सारी बैरिकेडिंग आप तोड़ रहे थे। राकेश टिकैत जी, ऐसे कैसे बचिएगा? देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री ने अपील की है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के मान सम्मान हैं, आप उनके मान सम्मान की कितनी अहमियत रख पाते हैं, कितनी रक्षा कर पाते हैं, या फिर एक बार अपने बचाव में सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जिस कांग्रेस के इशारों पे आप नाच रहे हैं, आपके पिताजी को उसी कांग्रेस ने इसी किसान आंदोलन को लेकर के तिहाड़ जेल पहुंचाया था। और आपके पिताजी के साथ जो बहुत सारे किसान भाई आए हुए थे उन पे डंडे बरसाए थे। सैकड़ों की संख्या में किसान भाई घायल हुए थे और कुछ की मौत भी हुई थी इसी दिल्ली में। इसी दिल्ली की बात कर रही हूं जब ये हुआ था और उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। कुछ इसी तरह का जो मंजर था वो इंदिरा गांधी के समय में भी देखा गया था और उस समय भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। कांग्रेस के रेजिम में ही मध्य प्रदेश में जब किसान आंदोलन हुआ था तो बेरहमों की तरह वहां पे गोलियां चलाई गई थी और 27 किसान मारे गए थे। आप किस अपोजिशन के बहकावे में आकर ये कैसे कैसे कदम उठा रहे हैं? आज आपके भाई भी पूरी तरह से आपका साथ नहीं निभा पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको एहसास है कि मेरा भाई कुछ गलत कदम उठा गया है और ऐसे में अगर मैं साथ देता हूं तो ये देश के साथ गद्दारी होगी। अभी भी वक्त है राकेश टिकैत जी, लौट आइए, उस बहकावे से निकल आइए, उस जाल को छोड़ दीजिए और एक बार इस देश के सपूत बन करके जिस जय जवान जय किसान के नारों के साथ ये देश आगे बढ़ता रहा है, उस नारे को याद करते हुए किसानों की जय को एक बार फिर से बुलंद कीजिए। क्योंकि जय जवान जय किसान में किसानों ने जवानों पे डंडे बरसाए हैं और किसानों को लेकर के आज पूरा देश जो है वो दुखी है। गलती चंद लोगों ने की है लेकिन भुगतान देश के सारे किसानों को करना पड़ रहा है। ताने सुन सुन के नाम उनका भी खराब हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी है, आप किसान नेता हैं, अपने भाइयों का नाम खराब नहीं होने दें और अपनी गलती को मानते हुए इस आंदोलन को खत्म करें। क्योंकि कुछ तत्व हैं जो उग्रवादी हैं, जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, जो देश के विरोधियों के साथ मिले हुए हैं, वो इस देश में ब्लडशेड करवाना चाहते हैं, इस मिट्टी को लहूलुहान करना चाहते हैं, भाई को भाई के साथ लड़वाना चाहते हैं। लेकिन जाट तो देश पे मर मिटा है। जाट पुलिस में है, जाट सेना में है, जाट रेजिमेंट है हमारा जिस पे लोग फक्र करते हैं। उस जाट रेजिमेंट को याद कीजिए।
जाटों के योगदान को याद कीजिए और उन उपद्रवी तत्वों के जाल से बाहर निकलिए। जो राजनीति का जाल आपके इर्द गिर्द बिछाया गया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप फंस रहे हैं उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह, और लोग आपका इस्तेमाल कर रहा है। आप अपनी बहादुरी जिसको बता रहे हैं वो दरअसल आपकी बहादुरी नहीं है, बल्कि उस जाल में फंसता हुआ एक शिकंजा है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ना चाहते हुए भी देश के साथ आप कुछ अनहोनी कर गुजर रहे हैं जिसका भुगतान आपको गद्दार सुनने पे मजबूर कर दे रहा है। समझ जाइए राकेश टिकैत जी, इस देश ने जाटों के हर बलिदान को देखा है। इस देश ने जाटों का प्यार और देशभक्ति देखा है। इस देश ने कि जाटों ने जय जवान जय किसान के नारे को परिपूर्ण किया है। आज वो वक्त आ गया है जब इस परिभाषा को एक बार फिर से सुशोभित कीजिए, उसको उसकी मर्यादा को आप बचा के रखिए। नमस्कार।